हेलो दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ आपको चारों तरफ हरियाली नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही देखने को मिलेगी। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ पर रेलवे के नाम पर कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्दियों में सूरज नहीं निकलता। ये वो देश है जहाँ पर मस्त रहते हैं पोलर बियर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको घर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चींटी इस देश में नहीं दिखेंगी। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी खास जानकारियां हैं इस देश के बारे में जो आज आपको पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत और सफेद चादर से ढके ग्रीनलैंड। यकीन मानिए नाम ग्रीनलैंड है लेकिन ग्रीनरी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों ग्रीनलैंड एक अंटार्कटिक राष्ट्र है जो आइलैंड और कनाडा के पूर्वी भाग के बीच स्थित है। हालांकि पॉलिटिकली ये यूरोप का हिस्सा है लेकिन ज्योग्राफिकली ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। 1973 में यूरोपियन संघ में शामिल हुआ था जब ये डेनमार्क का अंग था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। दोस्तों इसके मूल निवासी इनुइट एस्किमो है जो कनाडा से ग्रीनलैंड आए थे। ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्न देश है यानी कि स्वशासित, लेकिन ऊपरी तौर पर इसका नियंत्रण डेनमार्क के पास है। नॉर्थ अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और आइलैंड के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री। ये ब्रिटेन से लगभग 10 गुना बड़ा है दोस्तों, और इसका भूखंड बहुत बड़ा है और इस पूरे हिस्से को आप साल भर बर्फ से ढका पाएंगे। दोस्तों ग्रीनलैंड की जनसंख्या सिर्फ 58,000 है। जानकर हैरानी होगी आपको कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली है। लोग यहाँ सड़कों पर नहीं बल्कि बर्फ पर चलते हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीनलैंडिक। हालांकि दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा डैनिश है। यहाँ पर लोग अंग्रेजी बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। इसी के साथ ग्रीनलैंड में लोग ईसाई धर्म का पालन ज्यादा करते हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड सुनने में तो आपको लगता है कि ये देश हरियाली से भरपूर है, मगर ये अपने नाम से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ 95% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। जगह जगह ग्लेशियर होने के कारण ये देश बहुत ही सुंदर दिखता है। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है दोस्तों जहाँ कोई रेलवे सिस्टम नहीं है। यहाँ लोगों के पास कार से ज्यादा बोट या हेलीकॉप्टर है। ज्यादातर लोग प्लेन या डॉग स्लेड से ही यात्रा करते हैं। दोस्तों आपको पता है ग्रीनलैंड में है कानाका, जहाँ 650 से भी कम लोगों की आबादी है। कानाका ग्रीनलैंड प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये स्थान अंटार्कटिक सर्कल के उत्तरी ध्रुव में स्थित है, इसलिए ठंड के मौसम में यहाँ सूर्योदय नहीं होता, यानी सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जिसकी खुद की कोई करेंसी नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोना चलती है। पूरी दुनिया में पोलर बियर आपको ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों पूरी दुनिया में ये खूबसूरत सा जानवर आपको यहीं दिखेगा, पोलर बियर। जी हाँ, आपको ग्रीनलैंड में ही ये दिखेंगे। इन्हें बर्फ में रहना काफी पसंद है, ये गर्मियां नहीं झेल सकते। कहते हैं दोस्तों ग्रीनलैंड में इतनी ज्यादा बर्फ है कि जिस दिन ये पिघलेगी ना उस दिन दुनिया में तबाही आ जाएगी। समुद्र का स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा जो मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। ग्रीनलैंड में दुनिया के दुर्लभ जानवर आपको मिलेंगे जो कहीं नहीं रह सकते, वो यहाँ रहते हैं। दोस्तों ये है रेंडियर जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सफेद खरगोश, अंटार्कटिक लोमड़ी और एरमिन जैसे जानवर आपको ग्रीनलैंड में ही मिलेंगे। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और अगर आप हर दिशा में यात्रा करने निकल जाएं तो हर दिशा में आपको 80 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। यही नहीं, मछलियों की 225 प्रजातियों से ज्यादा आपको इस दौरान देखने का मौका मिलेगा। मछलियां बेचकर ही यहाँ के लोग अपना घर चलाते हैं, लेकिन उनके घर में एक समस्या बिल्कुल भी नहीं आती, वो है चींटी। जी हाँ, इस देश में चींटी नहीं रह सकती क्योंकि चींटी इतनी ठंडक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल ग्रीनलैंड एक बेहद ही ठंडा देश है और ये आइलैंड पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर है, तो यहाँ का जीवन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लोगों को अब इस ग्रीनलैंड की यानी बर्फ की आदत पड़ चुकी है। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कहा जाता है। यहाँ आप अमेरिका के मौसम के किसी भी समय में जा सकते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। बर्फ से ढकी ग्रीनलैंड
सूरज के नीचे बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब रोशनी पड़ती है ना तो सच बताऊं दिल आ जाता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ग्रीनलैंड जाने के लिए आपको सीधी उड़ान नहीं मिलती। दोस्तों, आप अमेरिका या दुनिया के किसी भी हिस्से से सीधे इस देश के लिए उड़ान भरकर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको स्थानीय यात्रा जरूर करनी पड़ेगी। आपको डेनमार्क और आइसलैंड के माध्यम से कनेक्टिंग उड़ानें लेनी होंगी। ग्रीनलैंड में सड़क नहीं है और लोग हेलीकॉप्टर, नाव, प्लेन और डॉग स्लेज गाड़ी से ही यात्रा करते हैं। तो यहाँ कोई रेल नेटवर्क भी नहीं है, तो या तो आपको खुद का प्लेन हायर करना पड़ेगा या वाया अमेरिका जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? तो डोंट टेक टेंशन, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे चर्च ऑफ आवर सेवियर या नूक कैथेड्रल। राजधानी शहर नूक के मध्य में नूक कैथेड्रल का चर्च है। दोस्तों, ये जगह अपनी स्थापना के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए विश्वास और आशा का प्रतीक बन गई। इसकी सरल लेकिन सुंदर वास्तुकला, इसके चारों ओर की खूबसूरती आपको यहाँ पर खींच के लेकर आएगी। डिस्को बे ग्रीनलैंड के ताज में एक लगे हुए नग की तरह है, एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास और प्रकृति दोनों चीजों का बेहतरीन मेल मिलेगा। जैसे ही आप खाड़ी के पास पहुँचते हैं, शानदार ढंग से तैरते हुए हिमखंड आपको नजर आ जाएंगे। देखते ही देखते ये बहुत आगे निकल जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक को प्रकृति ने मानो अपने हाथों से आकार दिया हो। कभी कभी तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये बर्फ का टुकड़ा इसके जैसा दिखता है या उसके जैसा दिखता है। सीरियसली, ये देखने लायक जगह है। ये बर्फीले टुकड़े पानी की सतह पर एक खूबसूरती को क्रिएट करते हैं और नाचते नजर आते हैं। सचमुच दोस्तों, डिस्को बे उन ग्रीनलैंड स्थानों में से एक है जो जीवन भर याद रखने वाली जगहों में से है। दोस्तों, ये है इगालिकू। दोस्तों, इगालिकू प्रकृति के सबसे जीवंत रंगों से चित्रित एक कैनवास जैसा दिखता है। जंगली फूलों से सजे हरे भरे चारागाह फ्लोट के नीले पानी से मिलने के लिए फैले हुए हैं। मुट्ठी भर निवासियों वाला ये सुरम्य गांव एक खूबसूरती को अपने में समेटे है। शब्दों में बयां करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। सीरियसली, जब आप इस जगह को देखेंगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा। क्या नहीं है यहाँ पर? शांति, हवा की शुद्धता, इसी के साथ कुछ ऐसे पल जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सीरियसली, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वो हर चीज जो हम शहरों में मिस करते हैं वो यहाँ आपको मिलेगी। लंबी पैदल यात्रा आप कर सकते हैं, खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। इसी के साथ ये सब कुछ आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगा। आई होप दोस्तों, ये साइट सीन देखकर आप यहाँ से वापस नहीं जाना चाहेंगे। इतिहास और प्रकृति दोनों यहाँ मिलती हैं। दोस्तों, ये है कांगेक तट पर कदम रखते ही आप तुरंत एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां समय रुक गया है। दोस्तों, नूक से आप एक छोटी सी नाव लीजिए और बैठिए और इस जगह पर पहुंच जाइए। निर्जीव सा गांव है। जी हाँ, ग्रीनलैंड के रंगीन अतीत की ये बेहद खूबसूरत याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि यहाँ पर कभी एक खूबसूरत गांव बसा था जो लोग अपना जीवन यापन यहाँ करते थे, लेकिन अब इन रंग बिरंगे घरों के अवशेष ही बचे हैं। अब समय के साथ सब कुछ खराब हो चुका है। उन लोगों के जीवन और कहानियों के सिवा यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन इतिहास को जानने वाले लोग यहाँ जरूर आते हैं और यहाँ की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीरियसली यहाँ का कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस सब कुछ खास था। दोस्तों, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ग्रीनलैंड ग्रीन क्यों नहीं है, व्हाइट क्यों है। आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आई होप आपको ये ग्रीनलैंड खूबसूरत लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।